क्या कुछ कह रहा है आपका सर्वे सर, और किस आधार पर? देखिए, नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है उसको आप दो सेगमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कृष्णनगर लोकसभा है, एक रानाघाट लोकसभा है। ठीक है। तो रानाघाट लोकसभा जो है वो 2019 में भी भाजपा ने जीती थी और 2024 में भी भाजपा जीती थी, और जितने भी सीटें हैं वहाँ पर सारे में वहाँ पर भाजपा के ही पकड़ है। तो वहाँ पर टीएमसी कोई डेंट नहीं कर पाएंगे। वो सेगमेंट छोड़ दो, वहाँ पर जितने सारे सीट है सारे भाजपा के साथ ही आएंगे। अभी बात करते हैं कृष्णनगर रीजन में, तो वहाँ पर जो करीमपुर सीट है वो एक्चुअली मुर्शिदाबाद लोकसभा के अंदर आते हैं, और करीमपुर में थोड़े बहुत मुस्लिम लोग भी है, तो इसलिए पहले लग रहा था कि करीमपुर शायद तृणमूल के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार वहाँ पर जो हिंदू वोट हुआ है वो उसमें दिख रहा है कि वो मुस्लिम वोट से ज़्यादा हो गया है, और करीमपुर सीट भी वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो कृष्णानगर सेगमेंट में एसआईआर के बाद जो नाम निकल गया है, तो उसके बाद 3 ही सीट बचते हैं जहाँ पर टीएमसी का थोड़ा बहुत फाइट देने का चांस है। एक तो है पलासीपारा, एक तो है कालीगंज, एक तो है चापरा। तो चापरा और पलासीपारा शायद टीएमसी के लिए जाएंगे, लेकिन पलासीपारा में भी डाउट है, क्योंकि वहाँ पर तब मानिक भट्टाचार्य टीएमसी का एमएलए जिसको एसएससी स्कैम में पकड़ा गया और वो जेल में गए हैं, तो लोग कैसे वोट करेंगे उसमें देखना पड़ेगा। और ये जो कालीगंज सीट है वहाँ पर कुछ दिन पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो एमएलए था टीएमसी का, उनका डेथ हो गई थी, तो उनके बेटी वहाँ पर इलेक्शन लड़ी टीएमसी के लिए। और जब टीएमसी जीत गई, सेलिब्रेशन के टाइम उसने बॉम्ब फोड़ा था। तो वो बॉम्ब फोड़ने के टाइम तमन्ना नाम के एक छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो उनके जो मम्मी है उनको इस बार सीपीएम ने टिकट दे दिया। तो लेफ्ट के वोट वहाँ पर ज़्यादा होगा, सेंटिमेंट वोट ज़्यादा होगा। तो ये जो कालीगंज सीट है वो भी डाउटफुल लग रहा है। तो एनीवे 3 सीट जो है पलासीपारा, कालीगंज और चपरा, ये तीनों टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बाकी सारे जो सीट है वो पूरा के पूरा भाजपा के लिए है। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो 14-3 होगा, हमारे सर्वे के हिसाब से ऐसे ही तो आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सीटें हैं ये सारी की सारी यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी के खाते में। सज्जन जी के पास भी जाएंगे। सज्जन जी, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, थोड़ा दादा ज़्यादा जेनरस है इसमें। शायद हो सकता है कि इसमें ये भी हो कि कैंडिडेट फैक्टर और मुस्लिम वोट का स्प्लिट और हिंदू वोट का। तो मुझे लगता है कि ये जो टीएमसी की जो जीती हुई सीटें उसमें एक 73 में चांस है कि टीएमसी शायद इस बार हार जाए। ठीक है, लेकिन 73 में जी। बाकी उसके अलावे करीमपुर, पलाशीपारा और कलियागंज, नकाशीपारा, इन सब जगहों पे, और चापरा की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन सब जगहों पे मुझे लग नहीं रहा है कि टीएमसी लूज करेगी। कारण उसका वो है कि जो चुनाव के पहले ये सब दूसरे चरण में हुआ है, और चुनाव के पहले जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ था उसमें सारे फैक्टर की कैंडिडेट क्या है उसके, जो दादा बात फैक्चुअली सही बोल रहे थे, लेकिन वो सारे फैक्टर दरकिनार हो गए। इस बार सीधा हुआ पार्टी को आप देखिए और वोट कीजिए, दोनों के लिए हुआ। तो एक तिहट्टा है जहां मुझे लग रहा है कि शायद टीएमसी लूज कर सकती है, बाकी जगह मुझे नहीं लग रहा है कि टीएमसी लूज करेगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ये आपके हिसाब से जो डेटा था कि बीजेपी की बढ़कर सीटें 10 हो सकती हैं, टीएमसी की घटकर 7 हो सकती हैं, सिर्फ 73 लूज कर सकती है, बाकी स्थिति सेम रहेगी। मनोज जी, 11 या 12 बीजेपी, 11 या 12 बीजेपी, ठीक है। तो यानी इन्होंने, सज्जन जी ने दी हैं 10 और उधर आपके खाते में डाली है 7, और आप कह रहे हैं 11-12 बीजेपी। ठीक है, तो यहाँ पे सौरभ कमल दत्ता जी 12 पे एज 12वें सीट पे है, माने उसको हम ले सकते हैं कि वो बीजेपी में आ सकती है। 11 तो कंफर्म है, 12 भी हो सकती है। 12 भी हो सकती है, ठीक है। तो आप भी 73, कालीगंज और नाक्षीपारा ये तो टीएमसी को दे रहे हैं जी। इसके अलावा कौन सी आप टीएमसी को दे रहे हैं? टीएमसी का बहुत सारी चापरा भी चला जाएगा। तो ये 4 हो गई टीएमसी को, बस। इससे ज्यादा वो अब उससे बढ़ने की उसको फिर तो 13 हो जाएंगी ना? नहीं, 13 नहीं होगा, और सब एज है, एज पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो एज रहता है ना, उसको क्या होता है कि देखिए हम लोग जब सर्वे करते हैं तो डेटा पे करते हैं, तो डेटा में क्या होता है कि हम विधानसभा वाइज नहीं करते हैं, हम ओवरऑल करते हैं। तो जो सीटें होती हैं वो एज दिखता है, वो इसलिए एज दिखता है कि जो पिछला 2 इलेक्शन का उसका आया और अभी का जो वोट परसेंटेज आ रहा है उस पे हम लोग डिवाइड करके सीट को निकालते हैं। तो जो क्वालिटेटिव करते हैं उनके लिए आसान होता है कि सीट टू सीट बताना कि हाँ इस सीट पे ये हो सकता है, लेकिन जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिलाते हैं तब क्या निकलना। इसमें एक बात और जोड़ दूं, वो चूंकि मैंने ऊपर से वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात की थी, एक नवद्वीप का सीट ऐसा है जो टीएमसी के पास था, इस बार निश्चित तौर पे वो बीजेपी की तरफ आने का चांस है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि 73 में बीजेपी को 2024 में लीड मिली थी, तो यहां पर तो आपकी बात 2024 की और एक नवद्वीप में भी चांस, लेकिन नवद्वीप में नहीं मिली थी। नवद्वीप में अपनी इस बार ग्राउंड सिनेरियो जो हमने देखा, ग्राउंड सिनेरियो में देखा बदल गया है। ठीक है, सौरभ कमल दत्ता जी, आपको लगता है कि भाई ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पहले भी अच्छा था और इस बार यहां से बीजेपी कम से
कम से कम यहां से 5 से 6 सीटों का गेन करेगी। मुझे लगता है कि मैं इनके बात से सहमत हूं कि 11 से लेके 12 भारतीय जनता पार्टी को, कालियागंज और यहाँ पे तिहट्टा पे टीएमसी की एज है।